उत्तराखंड में संकट मोचक की भूमिका में रहने वाली एसडीआरएफ के कंधों पर इन दिनों बड़ी जिम्मेदारी है। एसडीआरएफ इन दिनों राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के घर घर तक पहुंचकर उन तक हर आवश्यक सेवा पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। कोरोना संक्रमितों को भोजन, मेडिकल किट, सैनिटाइजेशन जैसे वो जरूरी काम हैं जिन्हें इन दिनों एसडीआरएफ के जवान बखूबी अंजाम दे रहे हैं। राजधानी देहरादून के आमवाला के पीआरडी सेंटर में एसडीआरएफ ने अपने एक्शन का बेस कैंप बनाया है। यहां से योजनाबद्ध तरीके से जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जाती है। इसके लिए एसडीआरएफ की 14 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो हर दिन नगर निगम के 100 वार्डों में सैकड़ों की संख्या में भोजन, पानी, दवा, औषधि आदि का वितरण करते हैं। इस वक्त हम आमवाला जो रायपुर में एसडीआरएफ ने बाकायदा एक कंट्रोल रूम बना रखा है और वहाँ दवाइयों को कैसे वितरण किया जाता है, क्या तरीका होता है, कैसे कैसे दवाई घर तक पहुंचाई जाती है कोरोना मरीजों की, उन्हीं के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रमोद रावत जी। इंस्पेक्टर प्रमोद रावत हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से ये सब कुछ होता है। और रावत जी, ये बताइए कि अब इस वक्त हम आपके यहाँ हैं और ये किट हम देख रहे हैं कि दवाइयाँ हैं, ये दवाइयों को हम कैसे वितरित करते हैं, आप लोगों को सूचना कैसे मिलती है और कितनी लोगों टीम हमारे साथ लगी हुई है? फिलहाल पूरे उत्तराखंड में 4 जनपदों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसडीआरएफ का सहयोग लिया गया है किट वितरण के लिए। तो यहाँ पर जनपद देहरादून में नगर निगम क्षेत्र में ये जिम्मेदारी उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुसार वो मुझे मिली है। तो हमारे पास जो है देहरादून के टोटल पेशेंट का लिस्ट जो है वो शाम को 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाता है। उन सभी को हमारे द्वारा कॉल किया जाता है। जितने लोग उसमें अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हाँ मुझे मेडिकल किट की ज़रूरत है, तो उसको ठीक अगले दिन हम अर्ली इन द मॉर्निंग ये किट डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर देते हैं और सभी तक ज़रूरतमंदों तक किट पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें हमारी 10 टीमें लगी हैं नगर निगम के अलग अलग क्षेत्रों में। कुल 100 वार्ड का नगर निगम है, उसमें 10 वार्ड एक टीम को दिए गए हैं। जिस वार्ड में ज़्यादा अगर संक्रमित लोग रहते हैं तो उसमें हमारी 4 एडिशनल टीमें जो हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट भेजी जाती हैं ताकि किट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट टारगेट को पूरा किया जाए। ये जो हमें किट्स मिल रही हैं ये स्वास्थ्य विभाग का जो हमारा देहरादून में जो सेंट्रल स्टोर है सीएमओ ऑफिस में, वहाँ से मिल रही है। तो इस दवाई की किट में जो जो इसमें उपलब्ध सामग्री है उसका भी लिस्ट इसमें लिखा हुआ है। अब प्लस इसमें प्रिस्क्रिप्शन जो होता है डॉक्टर का कि आपको सपोज के लिए एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामोल है, तो आपको कब कब लेनी है, कितनी बार लेनी है दिन भर में, इसका भी जो है डिटेल उस पर्चे में लिखा हुआ है ताकि दवा लेने वाले किसी व्यक्ति को इसका दवा लेते समय कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। हमारे साथ अनिरुद्ध भंडारी, इंस्पेक्टर अनिरुद्ध भंडारी हैं। अनिरुद्ध भंडारी, क्योंकि लगातार आप लोग हमेशा से ही उत्तराखंड में हमारी जो आपदा का एक जो प्रबंधन बल है और खासकर राहत में बचाने का कार्य एसडीआरएफ करता है, ये वाला जो काम हो रहा है, ये हमारा जो काम चल रहा है, खासकर घर घर में जाकर हम दवाइयाँ दे रहे हैं, किट पहुँचा रहे हैं, इसमें संक्रमित भी लोग हो रहे हैं। हमारे एसडीआरएफ के जवान कितने हो रहे हैं और कैसे हम उनके बचाव करें? शुरुआती दौर में तो काफ़ी लड़के संक्रमित हो रहे थे, तो उनके बचाव के लिए बटालियन स्तर से हमें आइसोलेट करने के लिए वहाँ टेंट लगा रखे और डॉक्टर की व्यवस्था कर रखी। डॉक्टर की व्यवस्था कर रहे हैं, तो ऐसे उनके रिप्लेसमेंट में फिर किस तरह से रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? उनका ट्रीटमेंट तो बढ़िया चल रहा है बटालियन स्तर पे, बाकी उनकी जगह पे नए लड़के बुला लेते हैं। वहीं बात अगर चुनौतियों और एहतियात की करें तो उसके लिए भी एसडीआरएफ टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए लगातार अपने काम को अंजाम दे रही है। देहरादून में अगर सपोज के लिए किसी एड्रेस तक हम लोगों को अप्रोच करनी होती है तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें ये रहता है कि कई लोग या संक्रमित लोग या उनके परिजन वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं होते हैं। तो अधिकांश मामलों में हम ये कर लेते हैं कि उनको बोल देते हैं कि आप अपना लोकेशन भेज दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से। तो अगर लोकेशन भेज देते हैं तो हम एक्सेस बनाने में हमें बहुत कम समय लगता है। लेकिन जिन लोगों को ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता है, उन तक पहुंचने में कभी कभी एक व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए, उसके घर तक पहुंचने के लिए हमें आधा घंटा या पौन घंटा भी एक बंदे पे जो है स्पेंड करना पड़ता है। और बाकी इसमें जो चैलेंजेस ये है कि बीच बीच में अगर बारिश हो जाती है तो हमारे बंदे जो हैं वो मोटरसाइकिल से वितरण कर रहे होते हैं। किट्स में दवाइयाँ हैं तो उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। और कभी अगर बहुत अधिक धूप है, चिलमिलाती धूप में वो कितना देर तक रह पाते हैं। तो कामों के अलावा एसडीआरएफ के पास जो ऑफिसर्स हैं या हमारे जो जवान लगे हैं उनके पास भी कॉल आ जाती हैं कि कोई बुज़ुर्ग हैं जो फंसे हुए हैं या किसी को कोविड है, उनको देखभाली के लिए कोई नहीं है, या किसी के पास खाना नहीं है, या किसी के पास दूध नहीं है, या कोई ऐसी आवश्यक सामग्री या एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं है, तो वो सामान भी हम जो एनजीओज़ के माध्यम से हमारा लाइजन है
वो उनके घर पर तत्काल पहुंचाया जाता है। और इसके अलावा हम लोग अभी करीब हमारी बटालियन से 40 लोगों ने एंटीबॉडी टेस्ट कराया, जो कि किसी भी पीड़ित को अगर प्लाज्मा की आवश्यकता होगी तो हम प्लाज्मा भी डोनेट करेंगे। इसके अलावा आप जो एसडीआरएफ के जवान, क्योंकि एसडीआरएफ के जवान इसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों को जो है अलग से इस तरह की मदद कराने में देख रहा हूँ कि कई जगह ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं, कई जगह लोगों को पानी पहुँचा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? शमशान घाट तक भी जा रहे हैं लोग? ये भी एनजीओ के माध्यम से सामान उपलब्ध कराया गया। तो हमारे जो क्रिमिनेशन में लगे हुए हैं, जो शमशान घाट में लड़के वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था, बिस्किट इत्यादि, कुक फूड वगैरह, हमारी जो आईपीएस वुमेन एसोसिएशन है उसके द्वारा भी वहाँ पर कुक फूड पहुँचाया जा रहा है और हम लोग भी उनको खाना पहुँचाते हैं। जैसे भी कोई मांग आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हर हालत में उसके पास जो वो डिमांड कर रहे हैं पहुँचा दें। ऑक्सीजन की मात्रा भी? ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत होती है तो हमारे एक इंस्पेक्टर इसी काम में लगाए हुए हैं कि किसी को तत्काल अगर बहुत ही इमरजेंसी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हम उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर भी प्रोवाइड कराते हैं। ये तो आपने सुनी एक्शन बेस कैंप की कहानी। अब आपको ग्राउंड पर काम करने वाले मददगारों से मिलाते हैं। ये जवान सुबह होते ही मदद के लिए कैंप से निकलकर बिना रुके थके जरूरतमंदों तक पहुंचते हैं। कितने लोगों को आप बांटते हैं डेली में और रूटीन क्या रहता है और कितने लोगों को बांट दिया? सर मैं सुबह से अभी तक 25 या 26 घरों में समथिंग बांट के आ चुका हूँ। और सुबह हम लोग 9 साढ़े 9 बजे मूव कर जाते हैं अपने क्षेत्रों पर और शाम को ही पता नहीं है 9 10 साढ़े 10 कब पहुँचेंगे। जिस हिसाब से हमें टास्क मिलता पर डे उस हिसाब से हम टास्क को निपटाते रहते हैं। मतलब कोई भी बंदा खाली नहीं जाना चाहिए जितना हमारे लिस्ट में है। और अदर जो हमें बीच बीच में कॉलें आती हैं उनके घर भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। रूटीन में कितने लोगों को देते हैं और कब कितने दिनों से कर रहे हैं आप? ये काम सर हमें समथिंग 10-12 दिन हो चुके हैं जब से ये लॉकडाउन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली थी और ये काम तब से चला ही आ रहा है, लगातार चल रहा है। मुश्किल बड़ा होता है क्योंकि कई बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ के जवान कई इस तरह की दवाइयाँ बांटते समय भी। हाँ सर, मुश्किल तो है ही, लेकिन अभी इसमें हमारा प्लस पॉइंट है कि सभी हमारे जो उत्तराखंड पुलिस की जो टीम है सभी को सेकंड डोज लग चुकी है, इसलिए थोड़ा संक्रमण अगर हो भी जाता है तो उतनी कैजुअलिटी का खतरा नहीं है सर। इसलिए कितने लोग इससे संक्रमित हो भी रहे हैं लगातार? हाँ सर, हमारे कैंप में लगभग 6-7 लोग हो गए हैं, बाकी रिकवर भी कर लिया उन लोगों ने, तो ज़्यादा ऐसा तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही। चुनौतीपूर्ण तो है ये? चुनौतीपूर्ण है सर। कोरोना काल में लोगों की मदद करने में एसडीआरएफ तत्परता से अपनी भूमिका निभा रही है। अभी तक कोरोना की दूसरी लहर में 40 से अधिक एसडीआरएफ के जवानों ने प्लाज्मा देकर कई जिंदगियां बचा ली हैं। वहीं एसडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की माने तो उनका कहना है कि कर्फ्यू के दौरान भी एसडीआरएफ लगातार आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति कर रही है। जो ऑफिसर्स हैं या हमारे जो जवान लगे हैं उनके पास भी कॉल आ जाती हैं कि कोई बुज़ुर्ग हैं जो फंसे हुए हैं या किसी को कोविड है, उनको देखभाली के लिए कोई नहीं है, या किसी के पास खाना नहीं है, या किसी के पास दूध नहीं है, या कोई ऐसी आवश्यक सामग्री या एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं है, तो वो सामान भी हम जो एनजीओज़ के माध्यम से हमारा लाइजन है वो उनके घर पर तत्काल पहुंचाया जाता है। और इसके अलावा हम लोग अभी पानी की व्यवस्था, बिस्किट इत्यादि, कुक फूड वगैरह, हमारी जो आईपीएस वुमेन एसोसिएशन है उसके द्वारा भी वहाँ पर कुक फूड पहुँचाया जा रहा है और हम लोग भी उनको खाना पहुँचाते हैं। जैसे भी कोई मांग आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हर हालत में उसके पास जो वो डिमांड कर रहे हैं पहुँचा दें। जवान जो है वो लगातार जो है कोरोना मरीजों को किस तरह से दवाइयाँ पहुँचाते हैं। कई तरह की जोखिम जो है सबसे बड़ा वो ये रहता है कि दवाइयाँ पहुँचाने के दौरान वो संक्रमित भी होते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी वो लगातार अब इस मुहिम को, इस अभियान को लगातार एसडीआरएफ की जो टीम है वो मरीजों तक दवा पहुँचाने का कार्य कर रही है। इस नाजुक दौर में एसडीआरएफ के जवान दिन रात एक करते हुए लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। जवान अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंदों की जीने की आस बनकर पहुंच रहे हैं। संक्रमण की चपेट में आने के बावजूद भी मदद का ध्येय लेकर ये जवान जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो काबिले तारीफ है।